Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 17th problem of final account, intermediate first year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that from the following trial balance and additional information of Lalita, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date. So immediately after reading this, we'll draw the format of trading and profit and loss account and balance sheet. ठीक है, फॉर्मेट उतारने के बाद डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन में दो डिवीजन है। पहला हिस्सा ट्रायल बैलेंस का रहेगा और दूसरा हिस्सा एडजस्टमेंट का। सो डायरेक्टली व्हाट विल डू, विल जस्ट स्किप द ट्रायल बैलेंस एंड विल मूव टुवर्ड्स अवर एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट्स है क्या और एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसा रहेगा? देयर इज वन रूल ऑफ एडजस्टमेंट। व्हाट इज दैट रूल? एवरी आइटम ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट अपीयर ट्वाइस। एडजस्टमेंट का हर आइटम हमको दो बार लिखना रहेगा इन आवर आंसर। सो लेट अस बिगिन विद दैट। तो अब हमको क्या करना है, इमीडिएटली एडजस्टमेंट पढ़ते कि कंसर्न इसका जो रिलेटेड आइटम रहेगा उसके बाजू हम एक मार्किंग कर देते, एक डॉट लगाते हैं हम। सो लेट अस सी, डिप्रिसिएट 10% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन पेटेंट्स। तो अब आपको क्या करना है, इन आवर क्वेश्चन वी विल सर्च फॉर मशीनरी एंड पेटेंट्स। मशीनरी इधर है, दैट इज 50,000, मशीनरी के बाजू के एक डॉट लगा दो। पेटेंट्स इधर है 7,500, पेटेंट के बाजू के एक डॉट लगा दो। देन आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3,600। नाउ विल सर्च फॉर द सैलरीज इन आवर क्वेश्चन, जो कि 14,575 है। सैलरीज के बाजू के एक डॉट लगा डालो। देन आफ्टर दैट अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 230। सो इन आवर क्वेश्चन वी विल सर्च फॉर इंश्योरेंस, दैट इज हियर 950। इंश्योरेंस के बाजू के एक डॉट लगा डालो। देन आफ्टर दैट क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटार्स। दिस इज नथिंग बट आरबीडी। आरबीडी हम हमेशा डेटार्स पे कैलकुलेट करते हैं। सो विल सर्च फॉर डेटार्स। डेटार्स आर हियर एंड क्रेडिटार्स आर हियर। ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। सो डायरेक्टली विल पुट अ डॉट ऑन डेटार्स। डेटार्स के बाजू के एक डॉट लगाओ एंड द लास्ट एडजस्टमेंट इज क्रिएट 3% रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटार्स। तो क्रेडिटार्स इधर है, द वैल्यू इज 7,700। क्रेडिटार्स के बाजू के एक डॉट लगाओ। सो डॉट मीन्स देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर आइटम। ठीक है, एडजस्टमेंट रहेंगी। सो व्हाट विल डू, डायरेक्टली विल राइट द वैल्यू इन द इनर कॉलम। नाउ लेट अस सी द ट्रीटमेंट ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स। अब हमारा पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 28,800। हर एडजस्टमेंट के आइटम को दो बार लिखना रहेगा। सो पहली बार क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। एंड फॉर द सेकंड टाइम वी नीड टू रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑन द एसेट साइड ऑफ अवर बैलेंस शीट। देन आफ्टर दैट लेट अस सी द डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, ये सेकंड एडजस्टमेंट के दो डिविजन्स हैं, एक डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड डिप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स, राइट। सो पहली बार डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, बिकॉज डिप्रिसिएशन इज द लॉस ऑन द वैल्यू ऑफ आवर एसेट। ये हमारे लिए नुकसान है और हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं। नाउ आफ्टर दिस लेट अस सी फॉर द सेकंड टाइम व्हाट वी नीड टू डू विद दिस डिप्रिसिएशन। वी नीड टू डिडक्ट द डिप्रिसिएशन अमाउंट फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट। मतलब मशीनरी का डिप्रिसिएशन मशीनरी से माइनस करो और पेटेंट्स का डिप्रिसिएशन पेटेंट में से माइनस करो इन आवर बैलेंस शीट एसेट साइड। देन आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सैलरीज। पहली बार आउटस्टैंडिंग सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड सैलरीज में ऐड करते हैं हम, और दूसरी बार बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड शो करते हैं एज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। देन आफ्टर दैट अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। सो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योरेंस। पहली बार इंश्योरेंस में से अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का अमाउंट माइनस कर डालो और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड शो करो, राइट। सो the next adjustment is 5% provision for bad debts on debtors. So provision for bad debts is nothing but RBD. So RBD जो एडजस्टमेंट में दिखता वो न्यू RBD है। न्यू RBD को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। So for the first time we need to write RBD on the debit side of profit and loss account, and for the second time we need to deduct the value of RBD from debtors on the asset side of our balance sheet. Then after that create 3% reserve for discount on creditors. This is RDC, reserve for discount on creditors. RBD रहेगा, so we'll write it on the debit side, and RDC रहेगा, reserve for discount on creditors, we'll write it on the credit side of our profit and loss account for the first time. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है RDC को, and for the second time we need to deduct RDC from creditors on the liability side of our balance sheet. Now immediately after reading this we will begin with the format of final account, that is trading and profit and loss account of Mrs. Lalita. ये पहली लाइन हो गई हेडिंग की हमारे, and the second line will be for the year ending 31st March 2018. Always remember, if you are making an account then it is mandatory for us to write DR and CR on both the sides.
अकाउंट के लिए DRCR लिखना जरूरी है, तो आपके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट आइटम ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे और क्रेडिट साइड सिर्फ और सिर्फ 2 आइटम्स लिखते हैं, दैट इज सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। पहला आइटम रहेगा सेल्स। सेल्स इज अवर इनकम, और अगर आपको इनकम सर्च करना है, यू नीड टू मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड इन अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में सर्च करो सेल्स किधर है, दैट इज 2,68,780। नाउ वी नीड टू सर्च फॉर सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न हमेशा आपको डेबिट साइड मिलेंगी, एंड इट इज हियर, दैट इज 2,680। Now what we will do, we will write the value of sales in the inner column and we will deduct sales return. ठीक है, ये पहला आइटम हो गया। एंड द लास्ट आइटम ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमको एडजस्टमेंट में मिलता है, सो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट एंड विल राइट बाई सेल्स इन इनर कॉलम। अब ये 2,68,780 में से हम सेल्स रिटर्न का अमाउंट डिडक्ट कर देते, दैट इज 2,680। So the value of net sales will be 2,66,100, and the last item on the credit side of our trading account is closing stock. So closing stock हमारे adjustment में मिला, that is 28,800. Right? From this we have completed the credit side of our trading account. Now we will move towards the debit side. ठीक है, और trading account debit side 3 permanent items है। The first item is opening stock, the second item is purchases, the third item is wages. ठीक है, so we will search all these expenses on the debit side of our trial balance. ट्रायल बैलेंस में अगर आपको एक्सपेंडिचर सर्च करना है, सो विल सर्च ऑन द डेबिट साइड। अब इसके डेबिट बैलेंस में चेक करेंगे हम। द फर्स्ट परमानेंट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 26,760। ठीक है, सेकंड परमानेंट आइटम हमारा परचेजेस है, दैट इज 1,56,675। एंड ऑलवेज रिमेंबर, फ्रॉम परचेज वी नीड टू डिडक्ट परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न हमेशा हमको क्रेडिट बैलेंस में मिलेंगी, एंड दैट इज 600। सो व्हाट विल डू, वी विल डिडक्ट दिस 600 फ्रॉम 1,50,675। द थर्ड परमानेंट आइटम इज वेजेस, एंड द अमाउंट ऑफ वेजेस इज 22,480। Now what we will do, we will write all these 3 items on the debit side of our trading account. पहला आइटम रहेगा ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 26,760। उसके बाद परचेजेस की वैल्यू हम इनर कॉलम में लिखते हैं, that is 1,50,675, and from this we need to deduct purchase return, that is 600. So minus करने के बाद the value will be 1,50,075. Then after this the third permanent item is wages, and that is 22,480. Now what we need to do, we need to search all the trading expenses in our question. अब trading expenses है क्या, all the expenses which are related to goods and factory. ठीक है, ये 2 expenses को trading expenses बोलते हैं। Let us search all these expenses on the debit side of our trial balance. The first expenditure related to trading account is power and fuel and carriage inward. ये 2 expenses है जो हमको trading account debit side लिखना है। Now let us see, is there any expenditure in our adjustment? So there is no adjustment related to trading account in our adjustment. Directly we will move towards the debit side of our trading account and we will write the 2 expenses which we have read just now in our trial balance. ठीक है, तो पहला रहेगा power and fuel, that is 3,730. This particular item is related to factory, और factory का हर खर्चा हम trading account debit side लिखते हैं। Then after that the next expenditure is carriage inward. This expenditure is made on goods when they are purchased. ठीक है, goods का हर खर्चा profit trading account debit side record करेंगे, right? Then after that what we need to do, we need to find the answer of our trading account. ट्रेडिंग अकाउंट के आंसर को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलेंगे। सो लेट अस सी, अब आपको क्या करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करो, और जो टोटल ज्यादा आता उसको दोनों तरफ लिख देना है हमारा, राइट? सो व्हाट विल डू, विल डू द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो टोटल करे बाद क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट, तो क्रेडिट साइड का टोटल हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं। सो द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 2,94,900 एंड वी नीड टू राइट दिस 2,94,900 ऑन द डेबिट साइड ऑल्सो। ठीक है, अब ये 2,94,900 में से वी नीड टू डिडक्ट द टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो आंसर आ जाता, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 89,815। इसके बाद व्हाट वी नीड टू डू, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन लिखे बाद ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इट विल जंप फ्रॉम द डेबिट साइड एंड मूव टुवर्ड द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल।
by gross profit brought down, it is 89,815. Then immediately after writing gross profit brought down, profit and loss account will begin. Gross profit brought down लिखते कि profit and loss account शुरू हो जाता. So what we will do, we will search, is there any income which is related to profit and loss account in our trial balance. और ट्रायल बैलेंस में इनकम किधर मिलती है हमको? क्रेडिट साइड मिलती है. सो लेट अस सी, डिस्काउंट क्रेडिट साइड मिल रहा, दैट इज 1520. देन आफ्टर दैट एक ही इनकम है, दैट इज डिस्काउंट. नाउ लेट अस सी, इज देयर एनी इनकम और गेन that is related to profit and loss account. So let us see in our adjustment में सिर्फ एक इनकम है, एक गेन हो रहा है हमको. दिस इज नॉट एन इनकम, दिस इज गेन. ठीक है, तो गेन रहने दो या फिर इनकम रहने दो. व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो we will move towards the credit side of our profit and loss account and we will write the first income as per our trial balance. क्या था? डिस्काउंट, and that is 1520. राइट, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक इनकम मिली हमको, हम लिख डालें. बट इन एडजस्टमेंट एक गेन है, दैट इज डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, दैट इज आरडीसी. आरडीसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते हैं हम. सो लेट अस सी द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स फर्स्ट. क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देखेंगे हम. द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इज 7700. अब 7700 के ऊपर 3% रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है. सो व्हाट विल डू, विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसकी कैलकुलेशन देखो, ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. 7700 में से अगर आप एक जीरो माइनस करें तो 10% की वैल्यू आती, दो जीरोस माइनस करें तो 1% की वैल्यू आती. 1% की वैल्यू 77 है, एंड 77 इंटू 3 करें तो कितना आता? 231. So this is reserve for discount on creditors. From this we have completed all the credit item which are related to profit and loss account. Directly we'll move towards the debit side. Debit side profit and loss account में पहला आइटम हम लिखते हैं salaries. Let us search for salaries in our trial balance. ठीक है, salaries that is rupees, yes, 14,575. अब salaries के बाजू के डॉट दिखता है. Now what we need to do, we need to write the salaries in the inner column. डॉट दिखा तो that means we have an adjustment on salaries. तो पहले हम क्या करेंगे, सैलरीज के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज 14,575. अब एडजस्टमेंट में जाके देखो. सो अकॉर्डिंग टू अवर एडजस्टमेंट वी हैव आउटस्टैंडिंग सैलरीज. आउटस्टैंडिंग सैलरीज हम हमेशा ऐड करते हैं, जो कि कितना है? 3,600. तो इसको ऐड करने के बाद द नेट सैलरीज विल बी 18,175. नाउ let us see what are the various expenditures and losses which are related to profit and loss account. अब profit and loss account debit side हम क्या लिखते हैं? All the expenses and losses which are not related to trading account. जो expenditure और loss वो हम trading account debit side नहीं लिखे, वो हर item profit and loss account debit side आता. Let us see in our question. ठीक है, the first item related to profit and loss account is carriage outward, number 1. Then after that जर्नल एक्सपेंसेस नंबर 2. देन आफ्टर दैट इंश्योरेंस नंबर 3. तो 3 आइटम्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट कर रहे हैं वो हमको ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड मिले. नाउ लेट अस सी इन अवर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में कौन सी भी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट हो रही है, देखो. डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नंबर 4, डिप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स नंबर 5, रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स नंबर 6. तो टोटल 6 आइटम्स ऐसे हैं जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है. नाउ लेट अस बिगिन. The first item after salaries is carriage outward. Always remember, ठीक है, outward दिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते. रिमेंबर दिस. आउटवर्ड दिखा आपको कौन सी भी एक्सपेंडिचर के साथ, वी नीड टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन आफ्टर दैट जनरल एक्सपेंसेस 13,000. देन आफ्टर दैट इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस के बाजू के एक डॉट दिखता है आपको, डॉट दिखते कि वैल्यू इनर कॉलम में लिखते हैं आप. एंड जस्ट टू वेरीफाई, डॉट मतलब एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट में जाके देखो क्या डॉट है, इंश्योरेंस पे, राइट. सो इंश्योरेंस पे क्या डॉट है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को हम क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, दैट इज 230. जब आप 950 में से 230 माइनस करेंगे तो द नेट इंश्योरेंस इज 720. ठीक है, इसके बाद 3 आइटम्स हमको किसमें मिले? ट्रायल बैलेंस में, जो कि हम लिख डालें. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अवर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में देखो पहला क्या है, दैट इज आरबीडी. ठीक है, आरबीडी हम हमेशा डेटार्स पे कैलकुलेट करते हैं. सो द वैल्यू ऑफ डेटार्स इन अवर क्वेश्चन इज 15,500. 15,500 का 5% कितना होता? 775, राइट. देन आफ्टर दैट विल राइट डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी.
मशीनरी की वैल्यू क्वेश्चन में 50,000 है, 50,000 का 10% 5,000 होता. So we have done with the depreciation. Now we'll move towards the depreciation on patents. Patents पे depreciation 20% था, patents की वैल्यू है 7,500. अब पहले 10% की वैल्यू मालूम करो, दैट इज 7,500 में से अगर आप एक जीरो एलिमिनेट कर डाले तो 750 होता. 750 इज द वैल्यू ऑफ 10%. इसको डबल कर डालो, दैट इज 1,500. सो 20% की वैल्यू क्या हो गई? 1,500. देन आफ्टर दैट वी हैव डन विथ एवरीथिंग, हर चीज हम लिख डाले. नाउ व्हाट विल डू, विल फाइंड द आंसर. या तो नेट प्रॉफिट आएगा आपको या तो नेट लॉस. फॉर दैट वी नीड टू डू द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड ऑफ अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टोटल करे बाद और से देखो, जो वैल्यू ज्यादा आ रही है उसको दोनों तरफ लिखा. So the total of credit side is more than the debit. So हम credit side का total debit side भी लिख देते हैं. The total of credit side is 91,566. ठीक है, ये टोटल ज्यादा है तो हम ये टोटल डेबिट साइड भी लिख देते हैं 91,566. एंड फ्रॉम दिस 91,566 वी नीड टू डिडक्ट द टोटल ऑफ डेबिट साइड. जब आप डेबिट साइड का टोटल 91,566 में से माइनस करेंगे, so you will get the net profit, and that net profit must be transferred to capital account. So the net profit is 49,196, and this net profit must be transferred to capital account. Now immediately after calculating net profit we will draw the format of our balance sheet. ठीक है, बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड से शुरू करेंगे. द फर्स्ट आइटम ऑफ लाइबिलिटी विल बी कैपिटल. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस एडजस्टमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू कैपिटल. कैपिटल की पहली एडजस्टमेंट रहेंगी नेट प्रॉफिट, जो कि हम अभी कैलकुलेट करें, राइट. द नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल विल बी ड्रॉइंग्स, जो कि क्वेश्चन में इधर दिख रही है हमको, दैट इज 16,240. Now directly what we'll do, we'll write the amount of capital in the inner column, that is 83,000. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पहला आइटम हम कैपिटल लिखते हैं, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज 83,000. एंड टू दिस 83,000 वी नीड टू ऐड नेट प्रॉफिट, जो कि कितना आया था हमको 49,196. ठीक है, एंड द नेट कैपिटल विल बी 1,32,196. अब इसमें से वी नीड टू डिडक्ट द वैल्यू ऑफ ड्रॉइंग्स, दैट इज 16,240. तो जब आप इसको माइनस करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ नेट कैपिटल विल बी 1,15,956. Then after that, let us search, is there any liability in our trial balance and on adjustment. So trial balance में liability हमेशा आपको credit balance में मिलेंगी. Let us see, ये sales नहीं आता, returns नहीं आता, discount is our income. 5,000 is bills payable, this is our liability, ये पहली liability. Then after that, creditors 7,700, ये दूसरी liability है. Then after this, outstanding salaries as per our adjustment, ये तीसरी liability. So there are only 3 liabilities. Now let us move towards the liability side in our balance sheet and we'll write bills payable, sorry creditors. अब creditors के ऊपर डॉट है, इसीलिए मैं वैल्यू को इनर कॉलम में लिखा. एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव RDC, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. डिस्काउंट मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ RDC फ्रॉम क्रेडिटर्स, एंड दैट इज 231. इसको डिडक्ट करे बाद द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स विल बी 7,469. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज bills payable 5,000. Then according to our adjustment, there is only one liability, and that is outstanding salaries 3,600. From this we have completed all the liabilities as per our question. Now we will move towards the debit side. अब डेबिट साइड मूव हो ट्रायल बैलेंस में और पूरे एसेट्स सर्च करो. सो एसेट्स अगर आपको सर्च करना है, सो डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड इन अवर ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पहला एसेट क्या है, कैश इन हैंड. उसके बाद कैश एट बैंक. देन आफ्टर दैट अक्रूड इंटरेस्ट. ठीक है, उसके बाद क्या है, मशीनरी. देन आफ्टर दैट वी हैव बिल्डिंग्स, पेटेंट्स. देन आफ्टर पेटेंट्स वी हैव डेटार्स. ठीक है, टोटल 7 assets as per our trial balance. So we have find 7 assets as per our trial balance. अब हम कोई एसेट एडजस्टमेंट में है क्या चेक कर लेंगे. द फर्स्ट एसेट एज पर एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक. देन आफ्टर दैट वी हैव अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस. तो टोटल कितने एसेट्स हो गए, 7 + 2 9 एसेट्स एज पर आवर क्वेश्चन. तो ये पूरे 9 के 9 एसेट्स को हम क्या करेंगे, एसेट साइड लिखेंगे. नाउ लेट अस मूव towards the asset side and write the first asset as per our trial balance. You get cash in hand 480. Then after that we have cash at bank 15,630. Then after that we have accrued interest 800. उसके बाद क्या है, मशीनरी. मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन है. ठीक है, so we need to deduct the value of depreciation and that is 5,000. तो 45,000 will be the net value of machinery. Then after this we have buildings. Then after this we have patents. Patents पे 20% value depreciate हो रही, so that is 1,500.
तो 7000 में से 1000 आप माइनस करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ पेटेंट्स विल बी 6000. देन आफ्टर दैट वी हैव सन्डी डेटार्स. डेटार्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, दैट इज आरबीडी. ठीक है, वी नीड टू डिडक्ट द वैल्यू ऑफ आरबीडी फ्रॉम डेटार्स 775. So the net value of debtors will be 14,725. Then after that we have अब ये जितने भी आइटम्स हम लिखे ना, ये अकॉर्डिंग टू अवर ट्रायल बैलेंस है, बट इन अवर क्वेश्चन वी हैव टू एसेट्स. ठीक है, एक है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक. सो विल राइट अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दैट इज 230 एंड द लास्ट एसेट विल बी क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट वी नीड टू डू द टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड एंड द एसेट साइड. दोनों का टोटल बराबर आता. सो द बैलेंस शीट इज टैलीड. फ्रॉम दिस लेट अस सी द टोटल. The total is 1,32,025, right? And after this, we have 1,32,025. The balance sheet has tallied. From this, we have completed the question, and in the next video, we'll solve the next question. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.